राजा को प्रतीत न हुई, राजा को विश्वास न हुआ, तो राजा भी मुस्कुरा करके बोले, महारानी तुम हमारी परीक्षा ले रही हो कि हम डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले नहीं हैं, हमने 3 बार वचन दे दिया है और राम जी की सौगंध खाई है। अब तुम जो वचन मांगोगी, जो वरदान मांगोगी वो हम देंगे, विश्वास करो, हम वरदान तुमको देंगे। महारानी मांगिए तो हम वरदान देंगे। राजा कोई विश्वास न हुआ, राजा कोई प्रतीत न हुई कि रानी राम जी को बन जाने के लिए कहेगी। कहा है तुम क्या कहती हो, हमारी परीक्षा लेती हो, हम डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले नहीं हैं, हम रघुवंश के हैं, सूर्य कुल के हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय महारानी, तुम मांगो तो। रानी कहने लगी, महाराज हम आपकी परीक्षा नहीं ले रही, आपकी बात पर हमको 100% विश्वास है। हमारी इच्छा है कि 14 वर्षों के लिए राम उदासी रूप में वनवासी बने। राजा बोले, क्या राम का वनवास? रानी कहने लगी, हाँ महाराज, 14 वर्षों के लिए राम उदासी रूप में वन गमन करें, वन में रहें, जंगल में वास करें। तब तो राजा का माथा चकराया। राजा कहने लगे, महारानी तुम क्या बोल रही हो, ये तुम क्या कहती हो? जो हमको मांगना था वो हमने मांगा, अब आपको केवल हाँ करनी है महाराज, या तो हाँ कहो और या तो ना कर दो। लेकिन अभी तो तुम सूर्य कुल के थे, सूर्यवंशी क्षत्रियों की बात कर रहे थे, राजा शिव की, महात्मा दधीच मुनि की और हरिश्चंद्र जी की बात कर रहे थे। अब क्या हो गया, थोड़ी सी बात में इतना बड़ा टाल मटोल? तो राजा ने एक बात कही। राजा दशरथ जी कहने लगे, महारानी हमको ये नहीं मालूम था कि उस दयालु राम के ऊपर तुम ये अन्याय करोगी, उसको तुम बन जाने के लिए हमसे वरदान मांगोगी। उस राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम गौ पात्र है, आज्ञाकारी है, उस राम के ऊपर ये तुम अन्याय क्यों करती हो? उस राम के ऊपर वज्राघात क्यों कर रही हो? रानी कहने लगी, महाराज आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम भी एक राजा की राजकन्या हैं। अच्छा आपने क्या सोचा था कि हम आपसे 3 बार वचन लेकर के मुट्ठी 2 मुट्ठी चबेना मांगेंगे? अरे एक राज से मुझको कम क्या चाहिए? और जो राम को बन जाने के लिए कहती हैं, ये हमारे अंतर आत्मा की आवाज, हमारी इच्छा है, हमारा मन है। अब अगर आपको देना है तो हाँ करो और नहीं देना है तो आप इनकार कर दो। फिर आप इतनी ऊंची वार्ता क्यों करते हो? तो राजा ने अपना माथा पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़े। बड़ी देर के बाद जब मूर्छा से जागे तो कहने लगे, महारानी आज हमको मालूम हुआ कि हम कितने अभागे हैं और क्या हमारा अभाग्य कुभाग्य है। तुमने हमको पेड़ के ऊपर चढ़ाया और फिर आरे से नीचे तुम जड़ को काट रही हो। अब दोनों तरफ से हाँ ना करते नहीं बनती। हे परमात्मन, हे विधना, ये क्या हो रहा है? कहाँ हमारा राम राजा बनने वाला था कल, और आज ये क्या हो गया? हमारी अयोध्या में कौन लू की हवा आ गई? महारानी तुम हमारी बात मानो, राम के वनवास के बदले में कोई और वरदान मांग लो, और एक नहीं आप कई वरदान मांगो, हम सब देने को तैयार, लेकिन उस राम को हमारी नजरों के सामने से अलग न करो। राजा ने एक बात कही। राजा बोले कि करता हूं तुम्हारी विनती, तुम गरूर करो ना, आंखों से मेरे राम को दूर करो ना, तुम दूर
कैकई। करता हूँ तुम्हारी विनती तुम जरूर करो ना, आँखों से मेरे राम को दूर करो ना, तुम दूर करो ना। ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई। राजा ने कहा अर्पण करूं तन मन धन सुख संसार, जो चाहो हीरे जवाहर मोती धन भंडार, जो चाहो। हर पड़े करो तन मन धन सुख संसार, जो चाहो हीरे जवाहर मोती सुख भंडार, जो चाहो। राजा ने कहा कि महारानी अर्पण करूं तन मन धन सुख संसार, जो चाहो हीरे जवाहर मोती धन भंडार, जो चाहो। महारानी मजबूर हूँ मजबूर को मजबूर करो ना, आँखों से मेरे राम को दूर करो ना, तुम दूर करो ना। ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई। राजा ने एक बात कही, तेरे भरत को तख्त अवध का ताज दे दूंगा, सारी अयोध्या का उसे महाराज कर दूंगा। दे दूंगा सारी अयोध्या का, इसे महाराज कर दूंगा। तेरे भरत को तख्त अवध का ताज दे दूंगा, सारी अयोध्या का इसे महाराज कर दूंगा। महारानी बदनाम रानी मांगता सिंदूर करो ना, आँखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई। करता हूँ तुम्हारी विनती तुम जरूर हो ना, आँखों से मेरे राम को दूर करो ना, तुम दूर करो ना। ओ रानी कैकई, अरे रानी के ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई, ओ रानी कैकई। राजा ने समझाया और बोले महलों में रहने वाले जंगल कैसे जाएंगे, 14 बरस कांटों में वो कैसे रह पाएंगे। महलों में रहने वाले जंगल कैसे जाएंगे, 14 बरस वो कांटों में कैसे बिताएंगे। मजबूर हूँ मजबूर को मजबूर करो ना,
ओ रानी कैकेयी, ओ रानी कैकेयी, ओ रानी कैकेयी, ओ महाराज दशरथ जी ने रानी कैकेयी को समझाने का प्रयत्न किया। बोले महारानी, तुम राम जी के वनवास की जगह पर कोई और वरदान हमसे मांग लो, लेकिन हमारे कलेजे के टुकड़े, नैनों के तारे और प्राणों के प्यारे राम के ऊपर यह अन्याय ना करो। तो रानी ने कहा, महाराज आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल ये कह देना है कि ये वरदान हम दे नहीं पाएंगे। राजा कहने लगे, महारानी हमारा प्रण भंग होगा और हमारी बात मिथ्या होगी, तुम ही अपनी तरफ से वरदान बदल दो। कहा, महाराज पड़ गई रेख जो पत्थर पर, अब नहीं मिट सकती, वरदान जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। अब चाहे कुछ भी हो जावे, हमको लेना केवल यही है, पहले वरदान से भरत जी के लिए राज तिलक, राजगद्दी, और दूसरे वरदान से राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। अगर आपको देना है तो हाँ करो, और नहीं देना है तो बड़ी बड़ी ये बातें करने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन। आप कह दो कि ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं। राजा कहने लगे, अरे रघुकुल की पटरानी, तुम हमारे ऊपर उत्पात कर रही हो। हमको मालूम हो गया, हम तुम्हारे ऋणी थे, कर्जदार थे, तो कर्ज में तुमने 2 वरदान मांगे, लेकिन उस कर्ज का जो ब्याज बढ़ा है सो अब हमारे माथे काढ़ा, और दिन बहु चले ब्याज बहु बाढ़ा। महारानी कर्जा तो तुमको देंगे ही, उस कर्जे का जो ब्याज है उस ब्याज में तुम कुछ और पाओगी। महारानी तुम आज नहीं हो आपे में, जिस दिन आपे में आओगी, अपनी करनी पर सिर धुन धुन, सिर पीट पीट पछताओगी। राजा बोले कि राजा बोले, आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, और ले राज तिलक बनवास भी ले, इस बूढ़े नपु के प्राण भी ले। इतना कहकर के महाराज दशरथ नपाल पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े, उनका माथा दीवार से टकराया, मूर्छा में आ गए। और कैकेयी जैसे अपनी शिकार के पास में सिंघनी खड़ी होती है, उसी प्रकार राजमहल में खड़ी रही। भक्तों, वो रात बीत गई। अब जब सवेरे का समय हुआ तो जब राजा न जागे तो मंत्री जी गए राजमहल को, और जब को भवन में गए और उनको पूरा हाल मालूम हुआ
तो आकर के वो सुमंत्र जी गुरु जी से बताते हैं और रानियों को ये भेद मालूम हुआ। तो फिर ये समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया और राम जी को जब खबर मालूम हुई कि पिताजी शोक में है, दुख में है, तो कोप भवन को गए और माता जी से जाकर के पूछा कि माँ ये पिताजी की स्थिति क्या है। तो कैकेयी ने दोष अपने ऊपर नहीं लिया, कहा श्री राम तुम आज्ञाकारी पुत्र हो और ये जो तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ है ये तुम्हारे कारण हुआ। ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बोले माँ आप बताओ पिताजी की इच्छा क्या है। कैकेयी ने कहा कि श्री राम आपको मालूम हो जाएगा, ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवासी हो जाओ, वनगमन करो और वनवास करो। तो ये तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ है, हमारी इच्छा है कि तुम वनवासी हो और तुम्हारे पिताजी को ये वचन देने में असमर्थता है, इसलिए इनको दुख लगा है, इसलिए मूर्छा में है। राम जी मुस्कुराए, राम जी मुस्कुराते हैं। अब देखिए भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, परमात्मा का विधान चक्र बड़ा अनूठा है। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम कि 14 बरसों के लिए बन जाएंगे राम। अब ये